इंडिया कितनी डाइवर्स कंट्री है, इतने कल्चर, भाषाएं, ट्रेडिशंस ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ लोग ही इतने हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने वाले हैं हम। हमारे देश की जनसंख्या ऐसे बढ़ रही है जैसे सुंदर लड़कियों के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। और हम लोग पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 128 एसटीडी और एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स और कैंप्स कर चुके हैं पूरे देश भर में। डीयू, जेएनयू, बीएचयू और भी सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ 400 से ज्यादा स्ट्रीट प्लेस कर चुके हैं। लेकिन रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट है 0। कॉन्डोम की सेल्स बढ़ ही नहीं रही है। क्या लगता है क्यों नहीं बढ़ रही कॉन्डोम की सेल्स? सर क्योंकि किसी को फ्री में भी नहीं चाहिए। मतलब पिछली बार लक्ष्मी नगर में हमने लोगों को घर जा जा के उनको फ्री में दिया सर, किसी ने नहीं लिया। और तो एक चाचा ने मेरे सर पे छतरी मार दी, कहते ये संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने, हैं ऐसे गंदे काम करो, घर भगा दिया सर हमको। सर सही कह रहा है, मेरी माँ ने तो मेरे बैग में कॉन्डम देख के मुझसे झगड़ा ही कर लिया। और तो 2 घंटे तक रोती रही जैसे कॉन्डम नहीं बम रखा हो मेरे बैग में। यही सब बदलना है। और गुड न्यूज़ है, हेल्थ मिनिस्ट्री से गो अहेड आया है एक और सर्वे के लिए। गुड न्यूज़ क्या है सर? हमें घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करना होगा। लोगों से ओपनली कॉन्डोम के बारे में पूछताछ करनी होगी, बात करनी होगी, सारी जानकारी, जैसे जनगणना सेंसस में होता है। सर आप ये चाहते हैं कि हम लोग घर घर जाके उन लोगों से पूछें कि आप कंडोम का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? हाँ। नहीं सर, क्या सर? सीरियसली सर? सर ये प्रैक्टिकल नहीं है सर। अच्छा, हमारी पॉलिसी क्या है मिस्टर भरत? डू नॉट क्वेश्चन इट अनलेस यू अटेम्प्ट इट, राइट? यस सर। इस काम के लिए अलग अलग टीम्स बनाई जाएंगी जो अलग अलग शहरों में जाएंगी। इसकी शुरुआत हम करेंगे राजनगर से। जुनैद, हिमांशु, भारत, आप तीनों राजनगर जाएंगे। तैयार हैं सब लोग? एक्साइटेड? हाँ। चांद पट्टी आगे से गायब हो गया। अच्छा सर, आप निरोध का इस्तेमाल करते हैं क्या सर? अगर करते हैं तो कौन सी कंपनी का करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते सर? ये तुम अंदर जाओ। निरोध का इस्तेमाल करते हैं आप? निरोध का इस्तेमाल करते हैं क्या? इन्हीं सारी वजहों से मैं नौकरी छोड़ना चाहता था सर। ये शक्ल देखिए हमारी। निरोध के विरोध में कितना मारा इस सालों ने। कल लड़की देखने जाना था यार, ये शक्ल लेके जाऊंगा मैं? हाँ? अरे ये जाहिल लोग हैं सारे के सारे। मुझे पहले से पता था ये घर घर जाके जो कंडोम के बारे में पूछने वाला आइडिया है ना, बेकार है, एकदम बकवास। लेकिन इनको हर बार अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करने होते हैं और नतीजा भुगते हैं हम लोग। अरे भैया, तो किसने कहा था लोगों से जाके पूछने के लिए? पहले मेडिकल वाले से तो पूछ लेते। अब 4 दिन तक ये सूजन जाने वाली नहीं है, समझे? ये ना एसी कैबिन में बैठ के ना पेपरों पे क्रांति लाते हैं बस, और यहाँ फील्ड पे ना सजा हम भुगते हैं, जूते हम खाते हैं। सर कुछ नहीं बदल सकता इस देश का। ना आबादी कम होगी, ना एसटीडी, ना एड्स, साले ऐसे ही मरेंगे सब, और कोई नहीं बदल सकता, ये कोई भी नहीं। कृपया ध्यान दीजिए। ऐसे खिले कि जैसे काशनी के फूल खिले, फूलों का बिल अलग रखना। नाचे ऐसा कि दिल्ली, चंडीगढ़ और देहरादून हिले, लाइटें चकाचक रखना। ओ डोली वाले, ओ डोली वाले, डोली थोड़ी मूड में सजाना, पार्टी लेके चलेगी बहू रानी। ओ डोली वाले, डोली थोड़ी बड़ी लेके आना, पार्टी लेके चलेगी बहू रानी। कृपया ध्यान दीजिए।
हाथों से बनाया है। अंगना में देखो है बाहर आई झूमके झूमते झूमते गा रही हैं क्यारियां। आया संदेशा जब मीत मिलन का, सपनों की सज धज निकली सवारियां। मन की रिदम से आज मौसमों की ट्यून मिले, शहनाई और ढोलक रखना। ओ डोली वाले, ओ डोली वाली डोली थोड़ी मूड में सजाना, पार्टी लेके चलेगी बहू रानी। ओ डोली वाले डोली थोड़ी बड़ी लेके आना, पार्टी लेके चलेगी बहू रानी। कृपया ध्यान दीजिए। साजिद वाजिद, खाना वाना खा लो। मैंने अच्छा है ना, ये इवेंट मेरा है और ये लड़के जितने भी काम करते हैं ना, इन सबको मैंने सिखाया। लकी को भी? अरे लकी तो बच्चा है अपना। आपने नाम नहीं बताया अपना? मुझे बताना ही नहीं है। एक तो हमारे बॉस हैं ये, डेस्परेशन चरम सीमा पे रहती है इनकी। अरे क्या 15-16 लगा रखा है माइनस तुमने यार। 17। अरे 100 के नोट इतने कम क्यों हैं? कम से कम 500 नोट उड़े होंगे वहाँ पे। अरे माँ कसम लकी भाई, जितने उठाए थे सारे दिए आपको, सोनू की कसम। साले झूठी कसम खा रहे हो हमारी, मरवाओगे हमें? क्या है वो? कहाँ? ये इसके नीचे दिखा। अरे कुछ नहीं है। दिखा मुझे। अरे हटा देखो। बुरमारी के क्या है ये? हैं? मामा की मैयत पड़ाने के लिए रखे तुमने? साला गला फाड़ फाड़ के कूले हिला के नाचते तो मिलते हैं ये पैसे। टाइम पास लग रहा है। साला मारेंगे बे। और 500 के 2 नोट थे, किसके पास है? किसी के पास होंगे। भाई इसकी भी जेब चेक कर लो। अबे तुम्हारी तरह चोर नहीं है, मेहनत करते हैं वो भी 2 जगह। अभी जाएंगे चेक काट, वहां से ट्रक उठाएंगे, जाएंगे दिल्ली, सामान भरेंगे, वापस आएंगे। जब शादी नहीं हो रही थी और आप लोग टांग उठाकर सो रहे होते हो ना घर में, मैं मेहनत करता हूँ, 600 किलोमीटर ट्रक चलाता हूँ। भाई तो सुनो ना, थोड़ा हमारा भी जुगाड़ लगवा दो वहाँ पे, हम भी ट्रक व्रक चला लेंगे। कभी साइकिल चलाई है तुमने? और जानते हो क्या क्या होता है उसमें? महंगे महंगे फोन रहते हैं उसमें, लैपटॉप रहते हैं, ध्यान देना पड़ता है, वो भी अकेले। जिम्मेदारी वाला काम है भैया। जिम्मेदारी वाला काम है, बिल्कुल है। क्यों माइनस? मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा हम कह रहे हैं? अरे मारना तो पड़ेगा ही। जब पहले दिन इसकी शक्ल देखी थी ना, तभी समझ गया था 2 कौड़ी का आदमी, चोर कहीं का। लठ मार के ना बाहर निकाल दो। नहीं मार मुझे, तू मार लठ। अबे भेरे सेक्साफोन में डाल के ना ऊपर से ढक्कन लगा दूंगा। अबे मक्खन तुम जितना लगाओ हमको, ठीक है? तुम्हारे जैसे के मुंह नहीं लगते हम। तुम एक काम करो, जाके ना तवे पर बैठ जाओ। बहुत अच्छा डेकोरेशन। थैंक यू। मैं अभी आती हूँ, 1 सेकंड। जी जी। लकी भैया बहुत अच्छा गाया आपने। शुक्रिया। शादी में तो आप ही को बुलाएंगे। आंटी जी, वो आपकी दहेज वाली गाड़ी जो बाहर खड़ी है ना, उस पे ना डेंट लग गया है। डेंट लग गया? ऐसे कैसे डेंट लग सकता है? पता नहीं, मैंने उनसे कहा था गाड़ी का ध्यान रखें। पता नहीं आंटी, बस ऐसे ही हद हो गई लापरवाही की। क्या बात है, बड़ा झूठ बोलने लग गई हो। अपने पापा का झूठा पी लिया क्या? नहीं, तुम्हारे प्यार ने झूठा बना दिया। चालाक हो गई हो। बचपन से ही चालाक हूँ मैं। और इतनी सुंदर क्यों लग रही हो? फ्लावर डेकोरेटर और सबसे सुंदर फ्लावर बन के आई हो। आशिक हुए पड़े सारे बाराती तुम्हारे। हाँ। और तुम? हम तो तेरे आशिक हैं, सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। मान तो लिया है हमने 4 साल पहले, लेकिन उससे आगे बात बढ़ी नहीं रही है। तो बढ़ा लेते हैं आगे। वो तो है ना तुम्हारे पास? हाँ है। क्या? क्या? कॉन्डम की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, भरोसा नहीं है हम पे? बिना भरोसे के इतने आगे पहुंचे हैं क्या? उस नीलम को देख लो, प्रेग्नेंट हो गई है प्यार में। दिल्ली जाना पड़ा अबॉर्शन करने के लिए। अरे ओ मेरी राजधानी एक्सप्रेस, ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रेन नहीं, प्लेन समझो इसे। टिकट नहीं तो एंट्री नहीं, समझे ना? अब जाओ जल्दी लेकर आओ।
अभी कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं पता। दूल्हे की माँ आ जाएगी, लकी जल्दी करो ना। क्या वो डर गए? डर? और हम वो मेडिकल वाले शंभू से? तुम वेट करो, फैमिली पैक लेकर आएंगे, साला गपागप संजू बन जाएंगे। शंभू जी भैया। एक कॉन्डम का पैकेट दे, बड़ा साइज। अरे शंभू एक कप सिरप देना। ये तुम लोग कफ सिरप जो बार बार मांगते हो ना, शंभू को सब पता है। अरे नहीं नशा है। करते हो तुम लोग। दूंगा नहीं मैं, समझे? शंभू, दूंगा ही नहीं मैं। शंभू भैया। हाँ बोलो। ओह, ये चाहिए था। शैम्पू? हाँ शैम्पू। अच्छा 130 देता हूँ। साथ में ना ये भी चाहिए था। क्या चाहिए? निरोध? निरोध? नहीं नहीं नहीं, निरोध निरोध थोड़ी। निरोध कौन देता है? ये डिओड्रेंट। डिओड्रेंट? डिओड्रेंट 330 और साथ में ये भी अगर मिल जाता तो। पेट खराब है? 440 कुछ ज्यादा नहीं लिया है? बिस्किट, मस्कीटो स्प्रे, रूम फ्रेशनर, चूरन। जो लेने गए थे वो कहाँ है? वो लोग इतने सारे थे वहां पे कि हम मांग ही नहीं पाए। तो क्या चूरन लगा कर करोगे? हाँ, पता है पहले मुझे लगता था कि तुम बहुत डेयरिंग बाज हो, कटसी हो, लेकिन अब मुझे पता चल गया एक नंबर के फट्टू हो तुम। बड़ी बड़ी बातें करो सिर्फ माइक पर। दुकान से एक पैकेट कॉन्डम नहीं मांग सकते हो तुम। मेरे बाप से रिश्ता क्या मांगोगे? पता है क्या लकी, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, एक्स्ट्रा थिन ले आना। मैं कॉन्डम लेने नहीं जा रही हूँ, घर जा रही हूँ मैं। सॉरी। सुनो, फोन मत करना मुझे। मिलना है ना तो घर आओ मेरे बाप से मेरा रिश्ता मांगने के लिए, वरना आ जाना शादी में मेरी टोली मूड में सजाने। रूपाली। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। गुड मॉर्निंग सर। सूट बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। भाड़ा कितना है? दिन का? सर अपना खुद का सूट है सर। अच्छा। स्पेशली सिलवाया आजकल है सर। कपड़ों का शौकीन है लड़का। जी। तो दरअसल बात यह है सर कि हम ना अपना खुद का बैंड खोलने वाले हैं, क्योंकि आजकल ये काम काफ़ी चल रहा है ना सर। तो वेडिंग सीजन होगा तो काम काफ़ी होगा, पैसे आएंगे सर, और जब पैसे आएंगे ना तो हम शादी कर लेंगे सर, और जब शादी करेंगे ना सर अपनी बीवी को ना रानी बना के रखेंगे सर। चाय पी बेटा। थैंक यू सर। नाश्ता? थैंक यू सर। चलो थैंक। बैंड खोलेंगे अपना। बोलो ना प्लीज। अरे देखो पेंटिंग टेढ़ी कर दी। और सुनो, चाय कैसा? जी हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई थी सर। बोलो। वो क्या है ना, मैं और रूपाली और मैं प्यार करते हैं एक दूसरे से। वो एक दूसरे के बिना ना रह पाने वाला प्यार, जैसे राज और सिमरन। और हम शादी भी करना चाहते हैं आपके आशीर्वाद। चुप साले, औकात में रह अपनी। तोटा कह के सिंगर जानता भी किससे बात कर रहा है तू? आधा शहर बसा है इनकी जमीन पर। गुप्ता जी। हमारा नौकर होकर साला। तो तुम
रूपाली से शादी करना चाहते हो? जी, और रूपाली भी करना चाहती है। कितना पढ़े हो? इंटर पास है। इंटर 11वीं। वो नरेंद्र जी के बेटे विक्रम जी कहां तक पढ़े हैं? हाँ? MBA कहां से? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। MBA हार्वर्ड से? विदेशी विद्यापीठ है, बहुत बड़ा। कमाते कितना हो बेटा तुम? जी 3000 पर डे के हिसाब से कुछ 30-40 हज़ार रुपए पर महीना देते हैं गुप्ता जी। देते थे, अब नहीं बेटा। अपने विक्रम जी कितना कमाते हैं रूपाली? कुछ 3000 डॉलर। अपने रुपए में कितना हुआ? कुछ 2 लाख के आसपास। अपना बैंड खोलेंगे तो रफ्तार पकड़ेंगे थोड़ी सी सर। विक्रम जी के जो पिताजी हैं ना, दिल्ली में पहले MLA थे। बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? अनाथ है साला, इसके माँ बाप का कुछ पता ही नहीं। मामा जी, आप ऐसे बात नहीं कर सकते लकी से। रूपाली, बेटा तुम्हें रूपाली की शादी का न्योता मिल जाएगा, जरूर आना। हाँ? इसे 4000 रुपए देंगे हम। तू तो रूपाली की शादी में गाएगा। चल निकल। पापा प्लीज। प्यार साडे विच कदे पूरा नहीं होया, तू मेरी नहीं होई मैं कदे तेरा नहीं होया। प्यार साडे विच कदे पूरा नहीं होया, तू मेरी नहीं होई मैं कदे तेरा नहीं होया। एक पूरा दिन मेरे नाल कदी बह के वे गुजारिया ही नहीं। सच दसा मैनू भी तू जान वेले वापस पुकारिया ही नहीं। बर्बाद प्यार विच दस केड़ा नहीं होया, मेरा यार मेरा होके भी मेरा नहीं होया। प्यार साडे विच कदे पूरा नहीं होया, तू मेरी नहीं होई मैं कदे। अरे नमस्ते नमस्ते, बात की बात है यार। सुनो, मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, अगर लकी नाम का कोई लड़का आता है तो उसे कोई लोन नहीं देना, समझे? तू मेरी नहीं होई मैं कदे तेरा नहीं होया। दूर होते होते हम दूर हो गए, देख कितने मजबूर हो गए। कोई जानता नहीं था कहानी अपनी, अब तेरे मेरे किस्से मशहूर हो गए। मेरी गली च दोबारा तेरा फेरा नहीं होया, ये शहर तुम्हारा कभी मेरा नहीं होया। प्यार साडे विच कदे पूरा नहीं होया, तू मेरी नहीं होई मैं कदे तेरा नहीं होया। प्यार साडे विच कदे पूरा नहीं होया, तू मेरी नहीं होई मैं कदे तेरा नहीं होया। भाग के शादी कर ले, मैं तैयार हूँ। क्या करेंगे उसमें भी, हमें नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। मैं कर लूंगी नौकरी, इसमें क्या है? और क्या क्या करोगी यार? क्या किया मैंने? प्यार किया है, एक प्यार ही तो है जो अभी तक हमारे पास था नहीं। हम इसे नहीं खो सकते, हम चाहे हमें कुछ भी करना पड़े उसके लिए। पापा तुम जाओ, हम कोई तरकीब लगाते हैं। जी पापा जी, बस आ ही रही। अबे निकल अकेले जा रही। रही है? साथ नहीं भागना था बे। चलो यार माइनस। अबे क्या कर रहे हो?
देंगे। श्री शांत बनेगा। यार माइनस, कभी चोरी की है तुमने? अबे चोरी तो बहुत मिल जाएंगी तुम्हें, पर रूपाली जैसी चोरी नहीं मिलेगी। एक तो कानपुर में कर्फ्यू लगा रहता है तुम्हारे। चोरी नहीं, चोरी चोरी चोरी। अच्छा, चोरी? हाँ। अरे की है ना। क्या बात कर रहा है? एक बार मंदिर की दान पेटी से पैसे चुराए थे सुल्तान के साथ। डर नहीं लगा? लगा था, पर प्यार में बहुत ताकत होती है लक्की। तुमने किए कभी? नहीं। डर नहीं लगा? कोई तीसरा पार्टनर भी ढूंढना पड़ेगा यार। बे सुल्तान, आज शाम तक का टाइम है तेरे पास। हमारे पैसे लौटा दे, वरना गाड़ी के आगे बांध के पूरे शहर में नंगी परेड करवा देंगे तेरी। वाइपर ऑन करके, समझा? अरे नहीं बंटी भाई, बस 2 दिन की बोला तोड़ दे दो। अल्लाह कसम, ये चूजे बड़े हो जाएंगे ना तो बड़े दाम में बिकेंगे। फिर आपको आपके पैसे भी दे दूंगा और 10-12 मुर्गे भी ले लेना आप। अबे पिटाल अपनी मुर्गियां चोंच के साथ में, कहे तो मैं घुसे। नहीं, आप अपना हाथ क्यों गंदा करेंगे? मैं खुद डाल दूंगा चोंच। बस 1 हफ्ते की मोहलत और दे दीजिए बंटी भाई प्लीज। मोहलत चाहिए? बंटी की गाड़ी? अरे वो सब छोड़ भाई, बंटी की गाड़ी है। देख बे सुल्तान, बहुत हो गया तेरा नाटक। याद रख, आज शाम तक। हट। अरे शाम तक चूजे बड़े कैसे होंगे बंटी भाई? छोटू चल हट। आ गए क्या? बात करें? बंटी भाई, एक काम था आपसे। नहीं, इनका कुछ बाकी नहीं है। बंटी पैसे उधार देना बंद कर दिया बंटी भाई ने। हैं? कुछ और काम था? हाँ भैया, नलका जाम हो गया मेरे घर का। अरे निकल। क्या हाल चाल? ओहो, तो बंटी के पैसे लौटा रहे हो शाम को? अरे पैसे होने भी तो चाहिए लौटाने के लिए। ये चूजे बड़े ही नहीं हो रहे। इनको बचपन सुहाना लग रहा है। और तुम्हारी वो अंडे देने वाली मुर्गियां कहाँ गई? उनका नाम मत लो यार। क्यों? अंडे नहीं दे रही थी वो। तो क्या दे रही थी? उम्मीदें। कह रही थी हमें खिलाओ पिलाओ तंदुरुस्त करो, हम अंडा देंगे, और वक्त आने पे हक देती थी। धोखेबाज। नेताओं वाले सभी गुण है तुम्हारी मुर्गियों में भाई। यार तुम मजाक छोड़ो यार। उस हरामजादे बंटी को पैसे नहीं दिया ना तो गुर्दा फेफड़े कलेजी सब निकाल के बेच देगा वो। पैसों की सख्त जरूरत है तुम्हें, क्या करोगे अब? वही तो समझ नहीं आ रहा है। लगता है डाका ही डालना पड़ेगा। देखो भैया, हमें चाहिए कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसा। और ये ज्यादा से ज्यादा पैसा ना कोई समाज सेवा या फिर कोई मेहनत मजदूरी करके मिलने वाला नहीं है। कुछ नया बोलो तुम। तो नया सुनो तुम। वो सोनू नहीं है जो हमारे बैंड में काम करता है, रात को ट्रक चलाता है? हाँ, उसका क्या? भाई साहब, हर हफ्ते 50 ट्रक आते जाते हैं दिल्ली से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, हर जगह। वो इंटरनेट वाली कंपनी नहीं है चेक कार, उनका महंगा वाला सामान होता है उसमें, टीवी, फ्रिज, मोबाइल इत्यादि। और पहरेदार के नाम पे होता है केवल एक ड्राइवर। तो क्या, अगले हफ्ते जब दिल्ली से ट्रक निकलेगा तो हम उसको रोकेंगे और कुछ सामान निकाल लेंगे, ड्राइवर को बिना बताए। अबे लकी, तुम भांग का क्या हो कबे? साले सच में डाका डालने की बात कर रहे हो? साले पकड़े गए ना, सिर्फ मुंह काला नहीं होगा, पिछवाड़ा भी लाल होगा। अबे कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी बात तो सुन। अरे 15-20 डब्बे भी उठाए ना तो लाखों का माल हाथ आएगा। माफ करो यार, इतना मुश्किल काम नहीं है। सुल्तान मेरी जान, मेरी बात सुनो। छोड़ो यार। अगर जल्द से जल्द पैसे नहीं मिले ना तो रूपाली चली जाएगी अमेरिका, वो एमएलए के बेटे के साथ शादी करके। सच बता रहे हैं, सब जगह उधार मांग कर देख लिया, नौकरी मांग कर देख ली, कुछ जुगाड़ नहीं हो रहा यार। अच्छा, शादी तुम करो और ससुराल में जाके चक्की हम पीसे। यार तुम्हारे पास अगर कोई और रास्ता है तो बताओ, वरना गुर्दा, कलेजी, फेफड़े सब भूल जाओ। मैं और माइनस कर लेंगे चोरी। क्यों माइनस? माइनस? हाँ। अबे क्या? हाँ, कुछ समझ पा रहा क्या बोल रहा है?
चोरी करनी है ना, कर लेंगे। वैसे भी झुंझुना बजा बजा कर हमारा पूरा जीवन झुंझुना हो चुका है। देख भाई, तुमने अगर बंटी के पैसे नहीं लुटाए ना, नंगा करके पीटेगा तुम्हें वो, बता अगर दूं। पुलिस ने पकड़ लिया ना लकी, तो वो भी नंगा करके ही पीटेगा। और अगर बच गए ना, जो हम बचेंगे, तो लाखों मिलेंगे सबको। फिर खिलाना अपनी मुर्गियों को काजू पिस्ता बादाम, तंदुरुस्त भी हो जाएंगी। काजू पिस्ता बादाम की बात मत कर यार, उधारी की जिंदगी में साला देखने को नहीं मिला। अबे तुम्हारा नाम सुल्तान किसने रखा बे? हमारे अम्मी ने रखा था, बेहद प्यार करती थी हमसे। तो अम्मी का नाम रोशन करने का समय आ गया है। चलो चोरी करते हैं। बताओ, तैयार हो कि हम किसी और को ढूंढे? लकी आओ माइनस। लकी हमसे बेहतर पार्टनर तुमको मिलेगा कहीं? हम भी तो यही कह रहे थे। अब अरे एक सेकंड सुनो भाई, अगर हम लोगों के गुर्दे फेफड़े कलेजी चुराएंगे तो उन्हें पता नहीं चल जाएगा। अरे नहीं, अरे दे देंगे भाई किस्त यार, दे देंगे हम। हाँ, हाँ। फ्रिज। अबे नहीं बे, मोबाइल है मोबाइल। इसमें मोबाइल होगा? लकी भैया। अबे सोनू, तुम्हें ही तो ढूंढ रहे थे भाई। वो हम थोड़ा काम में है, मिलते हैं आपसे। अरे नहीं नहीं, पैसे मांगने नहीं आए, एक इम्पोर्टेंट काम था। ओ अच्छा, बताइए। वो तुम्हें तो पता है कि हम गुप्ता जी का बैंड छोड़ रहे हैं। अरे भैया सुने, हम बहुत दुख लगा हमें। अब बैंड का क्या होगा भैया? इतना बढ़िया गाते थे आप, कौन गाएगा अब? अबे भाड़ में गया गुप्ता और भाड़ में गया उसका बैंड। तुम नीचे तो आओ, जरा बात करनी है। आओ ना। आ रहे हैं। ए माइनस, एक बात कान खोल कर सुन लो, जो बताए हैं वही करना है। कुछ प्लस माइनस किए ना तो मारेंगे। लकी भैया। अरे कैसे हो? ठीक हो? बस बढ़िया। खुशखबरी देनी थी तुम्हें। बताइए। बैंड खोल रहे हैं अपना। अरे वाह, लक्की ब्रास बैंड। क्या बात है, क्या बात। लेकिन तुम्हारे बिना कैसे हो सकता है अपना बैंड, है ना? नहीं मतलब, अरे पूरे शहर में कहाँ मिलेगा ऐसा कलाकार आदमी? क्यों माइनस? अरे बिल्कुल, ऐसा बेकार आदमी ढूंढे ना मिले। भैया ट्रक चलाने में तुम्हारी सारी हवा निकल जाती है, तो सैक्सोफोन में क्या भरोगे बे? क्या बोल रहा भाई? मजाक कर रहा है। जोक से झुंझुना बचता नहीं है। सस्ता कलाकार मुकेश के गाने पे हनी सिंह का धुन चिपकाता है ये। अरे गुम तो एक भी नहीं है तुम में, पर क्या करें, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया। जी लो तुम्हें समझ मेरी बात, मार दूंगा, समझा? निकम्मा। अबे अपनी औरत को दियो तू चुम्मा। बात कर रहा है। अरे मारूंगा। सुनो माइनस गणिया में मारेंगे चप्पल। क्या कर रहे हो? छोड़ो, चक्कर में चुप कर जाते हैं हर बार। छोड़ो नादान लड़का। नहीं भी हर बार का इसका। छोड़ो, इधर देखो, इधर देखो। ये बताओ, काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा तो अच्छा चल रहा है भैया, कंपनी का अच्छा चल रहा है। 20 ट्रक ले लिए वाले। 20? हाँ मतलब ज्यादा ही। अच्छा, आपको एक बात बताएं, ये बैंडमैन तो 2 ट्रक खरीद लो। बहुत पैसा, बहुत पैसा है। हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन क्या ताम झाम है, जरा विस्तार में समझाओ तो सही। ट्रक कहाँ को आते हैं, कहाँ को जाते हैं, कहाँ रुकते हैं, ये सब जानना जरूरी है काफी। देखिए, और इससे ज्यादा जरूरी ये है कि माल कितने का होता है ट्रक में। मतलब कहाँ कहाँ जाके बेचते हो, और पैकेजिंग, पैकेजिंग का क्या है? मतलब नरम होता है, सख्त होता है, छुरी कांटे से काट सकते हैं या कुल्हाड़ी ला। तो कुल्हाड़ी नहीं, बात मजाक कर रहा है। बस ये बताओ कि कौन सा रास्ता पकड़ते हैं ये ट्रक रात को? पुलिस चौकी पड़ता है क्या? लकी, हाँ तुम जल्दी जाकर आओ, हम तो नहीं रुकते। कहाँ जाकर आए? सुसु। अबे यहाँ सुसु करने के लिए थोड़ी रोके हम। वो छोटा रास्ता देख रहे हो जो ये नदी की तरफ जाता है? हाँ। यही आगे जाकर मेन हाईवे पर निकलता है। और सोनू ने बताया कि बहुत सारे ट्रक वाले ना ये रास्ता लेते हैं रात को। 6 किलोमीटर बचाता है। अच्छा, ये है वो रास्ता। और हमें लगता है कि यही शॉर्टकट ना हमारा पैसा कमाने का शॉर्टकट बन सकता है। अबे कितने मोबाइल बोले थे उसने? यार एक बक्से में तकरीबन 15 तो होंगे, और 20 बक्से अगर उठा लिए ना हमने तकरीबन, तो गेम बन जाएगी। एक बक्से में 15 मतलब 1-1.5 लाख का सामान तो होगा। 20 बक्से में 30 लाख, अगर आधे में भी बेचेंगे तो 15 लाख कहीं नहीं गए बे। क्या गणित है भाई का। क्या आइडिया है गुरु, आधे घंटे में 15 लाख। नदी से क्या चुराएंगे? पानी? ये दिन तो नहीं था।
अब साला पानी से धोना बंद, कागज से धोना चालू। इसके कान में भरे हुए पानी को निकालो वरना बर्बाद हो जाएगा। देखो लड़ेंगे नहीं, अभी लड़ेंगे नहीं। मैं और तुम मिलके बस आगे ड्राइवर को बिजी रखेंगे और कुछ नहीं। कैसे? अरे बकवास करके और पीछे से माइनस पोल्ट्री वाले ट्रक में डाल देगा सारे डब्बे। हैं? इतना तो कर लोगे ना तुम? हाँ हाँ गुड। वो क्या है? हमें पक्का पता है साला जिस अस्पताल में तुम पैदा हुआ होगे ना उसका वास्तु बिगड़ा हुआ होगा। अबे तुमको कैसे पता बे? क्योंकि गधे हो तुम एक नंबर के। साला हमने तुम्हें कहा था है दरोगा की यूनिफॉर्म लेके आने के लिए कमिश्नर की ले आए हो यार। अबे तो अच्छा है ना, लगा कि बड़ा बड़ा चेकिंग चल रहा है। क्या बड़ा चेकिंग चल रहा है? तुम्हारे अब्बू ने भी देखा कभी कमिश्नर बीच रात में साला गाड़ियां रोक रहा है? अबे हमारे अब्बू ने जिंदगी भर कुछ नहीं देखा, उनको पैदाइशी मोतियाबिंद था बे। ओह सॉरी। लकी ट्रक आ गया भाई, आ गया। एक तो ये हॉर्न बजा बजा के साला प्लान को बरना करते हैं यार। बंद करो बे। सुन लिया तुम्हारी गाड़ी में हॉर्न है, दबाना बंद करो, नीचे उतरो, चेकिंग चल रही है। चला। किस बात की चेकिंग चल रही है सर? कमिश्नर साहब बताएं। सर कमिश्नर साहब खुद ही? और क्या? प्रणाम साहब। जीते रहो। खबर मिली है कि दिल्ली से ट्रक निकला है गोला बारूद लेकर, उसी की चेकिंग चल रही है। गोला बारूद? जी नहीं साहब, ये तो कंपनी का ट्रक है साहब। देखिए ना, नाम भी लिखा हुआ है, चेक कार्ड, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अबे हम कैसे यकीन कर ले? तुम्हारे कपड़ों से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। साहब कुछ अरे चलो 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 चला। आइए सर। चलिए ठीक है, आइए कागज दिखाइए। हाँ कागज दिखाना बहुत जरूरी है आजकल। चलिए दिखाइए। आइए। ताला बंद करके आते हैं साहब। ताला? कमिश्नर की यूनिफॉर्म में हम तुम्हें चोर नजर आ रहे हैं क्या? तुमको क्या लगता है बे? तुम्हारा सामान उठाकर कोई पोल्ट्री ट्रक में डाल देगा? नहीं साहब, हम तो बस बात कर रहे हैं। आइए। चल बे। ये साहब, ये रहा डीएल, ये रहा प्रदूषण, ये रहा इंश्योरेंस। देख कम लग रहा है, कम लग रहा है। कागज कम लग रहा है। कागज तो ठीक है सर, सब बाकी चेकिंग करो, हम पेशाब करके आते हैं। इधर इधर बाकी कागज का है? किस बात की चेकिंग सर? कॉमेडी चल रही है। मार मार के चटनियां लाल कर देंगे। तुम इशारा ही नहीं किया हमको। मोबाइल में डेटा नहीं होगा ना साहब? बहुत अर्जेंट डिलीवरी देनी है, हम जाएं? अरे इतनी रात को कहाँ अर्जेंट? तो ट्रक में क्या क्या है? रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं साहब। टच स्क्रीन वाली होंगी। अब ये तो पता नहीं साहब। अब इन चीजों में इतनी सारी वैरायटियां आ गई हैं। हमारे टाइम में तो एक ही तरीके की मिलती थी। देखो भैया, ऐसा है जमाना बदल गया, 4G का टाइम है, समझे? एक कमिश्नर साहब अभी तक नहीं आए। ओह कितना पैसा। अबे बड़े अफसर हैं, बड़ा मुद्दा है जी। तो कहाँ के हो? फाफा मऊ, इलाहाबाद। अबे इलाहाबाद के हो? जी। अमित जी के गाँव के? जी। गंगा किनारे वाले? जी जी। अरे भैया तुम्हारे पास बंगला, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रक भी कंपनी का है, इसका भी लोन चुकाना भी बाकी है। अबे माँ तो होंगी। माँ तो दो है। हमारे बाबूजी दो बियाह किए थे ना। दो माँ? अरे भैया किस्मत के बहुत धनी हो आप। आप तो खुश है ना सर? तो हम जाएं? नहीं जाते। सर काम हो गया सर? हो गया। चेप्पा जाओ बे, देख कर दरवाजा बंद कर दूं मैं? अरे आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? हमने कर दिया आपके लिए। यूपी पुलिस सदैव आपके साथ है, चलिए। बिल्कुल।
हवलदार रास्ता खोलो। जी सर। ध्यान से जाना, रास्ते में रुकना नहीं कहीं पे। हाँ? चलिए। स्ट्रॉबेरी। अबे ये कौन सा ब्रांड है? कितने का है मोबाइल? अरे बोलो ना कितने का है? 80। है? अबे ये क्या है बे? ये कैसा है इसमें? है? भाई बाकी डब्बे चेक करो। बनाना। अबे किसी वक्त से तो माल होगा। सारे के सारे बक्से हल्के हैं, साला सब में फ्रूट चाट है। अबे लेकिन ट्रक तो वही था, कंपनी का लेबल भी चिपका हुआ है यहाँ पे। ये मोबाइल की जगह ये कैसा है? पता नहीं यार, शादी के लिए पैसे चाहिए थे, शादी के बाद के जीवन भर का कोटा नहीं। और हमको यहाँ मुर्गियाँ चाहिए थी, ये कंडोम नहीं। एक काम कर, जला देते। अबे जला नहीं सकते, ये रबर है और इतना सारा रबर एक साथ जलाएंगे तो पूरे शहर को पता चल जाएगा। अबे तो क्या करें? बेचते। किसको बेचेगा? कौन खरीदेगा ये? शंभू के मेडिकल स्टोर पे। देखो यहाँ हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहने से समस्या का समाधान मिलने वाला नहीं है। और क्या बोलेंगे शंभू को? कोशिश कर लेते हैं। बोलेंगे क्या? लकी, ये तो गुब्बारे हैं। मोबाइल वाला ट्रक कब लूट रहे हैं? बाप! अबे पक्का यहाँ बेचना है बे? हाँ। अबे आधी कीमत भी बेचेंगे ना तो कुछ तो पैसे मिलेंगे। अबे लेकिन बोलेंगे क्या शंभू को? कहाँ से इतने सारे पैकेट? और 100 सवाल अलग से पूछेगा वो, और जाकर लोगों को बोल देगा हम ये काम कर रहे हैं। लकी। हाँ बोलो। अबे बोलो। अबे ये गुब्बारे नहीं है, ये कंडोम है। क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को हम? इसका होना जरूरी है कभी? अबे सही कह रहा है वो, मुंह नहीं दिखा सकते लेकिन छुपा तो सकते हैं। अरे वो लेके जा रहा दुकान में। हेलो। बोलिए क्या दूं? ये क्या निरोध? जी। निरोध चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए नहीं, बेचने आए। बेचने आओ? सेल्समैन हो? हाँ सेल्समैन है, सेल्समैन। क्या है ना, वो एक नई कंपनी आई है और ये देखिए स्पेशल प्रोडक्ट 130 वाला आपके लिए केवल 60 रुपए में, ओनली फॉर यू। ये कौन सी कंपनी है जो अपना माल आधे दाम पर बेच रही है? क्या नाम है इस कंपनी का? और तुमने हेलमेट क्यों पहन रखा है? जी वो क्या है ना, कंपनी का नाम ही हेलमेट है जी, और हेलमेट पहन के ही बेचते हैं। हमारी कंपनी का रूल है कि हेलमेट पहन के ही बेचते हैं, उतारना नहीं, कभी नहीं। अच्छा, अगर कंपनी का नाम हेलमेट है तो इस पे तो कामा सूत्रा लिखा है। हाँ वो बनाता कामा सूत्र है, हम बेचते हैं, हम होलसेल में खरीदते हैं, इसलिए 50% ऑफ पे बेचते हैं। तो बताइए कितना दें आपको? बेस्ट क्वालिटी है। अरे यार क्या बात है, ये हुई ना बात। नहीं चाहिए यार। क्यों? अरे पहले से पड़ा हुआ है सब, कोई लेता नहीं है। अच्छा। 6 महीने पहले माल उठाया था, अभी तक सिर्फ 12 पैकेट निकले हैं। 12 पैकेट ऐसे ही पड़े पड़े सड़ रहे हैं, एक्सपायरी डेट आ रही है उनकी। इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है? ऐसा है कि दुनिया में हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, दवाई से लेकर भौजाई तक। अच्छा ओके। अबे क्या हुआ, कितने बिके? वे कुछ नहीं बिका है? वो कह रहा है जो ऑलरेडी उसके पास है वो कोई नहीं खरीद रहा, वो और लेकर क्या करेगा? अबे अब लगता है सही में मुर्गी की चोंच अंदर लेनी पड़ेगी बे। सॉरी यार। क्या कर रहे हो यार? तो ऐसे क्या करे? लेकिन ऐसे थोड़ी सड़क पे फेंक सकते हो तुम। चला नहीं सकते हैं आजा यार मिलने के लिए।
चल पुराने के अबे कुत्ता घर की गुप्ता एक और ट्राई करें। हमारे बाबूजी आए, हम जरा मिलके आते हैं। साला ऊपर आ गए हो क्या? जाने दो उन्हें। अब बाबूजी अबे तुम्हारा बाप 60 का है बे। अबे ये तो बाबूजी ले गए, दूसरा फेंकना पड़ेगा। अबे नहीं, इसका मतलब समझते हो तुम? हाँ, माइनस का बाप रंगीला है। नहीं, इसका मतलब ये सबको चाहिए। क्या? क्या चाहिए सबको? क्या चाहिए सबको? खुली हवा, प्यार, प्यार चाहिए। हाँ। कहाँ गायब हो तुम? हम तो यही हैं। हम तो यही हैं। थैली में क्या है? अरे कुछ नहीं है। दिखाओ। अरे ये क्या है? आलू है, भोड़ा है, भाटा है। आलू है ये? जब चाहिए तब एक भी नहीं ला पाते हो तुम, और अब थैली भर भर कर लेकर घूम रहे हो। ये एक वो नई कंपनी है, इसका नाम है हेलमेट। हेलमेट? अच्छा, ये कौन सी कंपनी है? बहुत बड़ी कंपनी है, ये चीज बेचती है। वो हमको बेच रही है, हम लोगों को बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। क्यों लगी? कुछ ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते लकी? हाँ, ऐसे कमाओगे पैसे? रूपाली, सभी पापड़ बेलने के बाद हम जिस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं वो सुल्तान बताएगा। देखो रूपाली, हम तुमको बता तो देंगे, लेकिन हमसे बेहतर माइनस बताएगा। बोलो। वो हमने हाईवे पे चेक कर ट्रक रोका। चल रबड़ी खाते, चल चल चल। देखो रूपाली, बेचना तो पड़ेगा, पैसे यही काम करके आने वाले हैं। अब चाहे अच्छा है या बुरा, बस यही है। इतने से बेचने से क्या कुछ होगा? तो पैसे आएंगे। कितने पैसे आएंगे? हाँ? लाखों रुपए चाहिए हमें लकी, लाखों। लाखों के निरोध। सोने से बने थे क्या? नहीं नहीं सर, रबड़ के थे। अच्छा, वो जो लोग थे जिन्होंने तुम्हें रोका, कौन थे वो? सर, उनमें से एक तो हवलदार था और कमिश्नर साहब भी थे। कमिश्नर साहब? हमारे कमिश्नर साहब? जी, चेकिंग चल रही थी ना गोला बारूद की। अबे कहाँ का गोला बारूद? 70 के दशक से आए हो क्या? ले रखी थी? नहीं नहीं सर, एकदम नहीं पीते हैं। नहीं पीते हो ना बे? कभी नहीं। नहीं सर, एकदम नहीं। हुलिया कैसा था दोनों का? हुलिया, कमिश्नर साहब छोटे कद के थे, लेकिन हवलदार थोड़े लंबे थे। और हाँ सर, वो अमीर भी थे। अमीर थे मतलब? बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, क्या नहीं था उनके पास। कहाँ की पोस्टिंग होगी? दिल्ली की होगी सर। हमने भी अप्लाई किया था, किस्मत ही खराब है। छोड़िए, ये जो सामने बैठे हैं ना, ये स्केच आर्टिस्ट हैं। चित्र बनाएंगे दोनों का तुम्हारे हिसाब से। ठीक से सही सही डिटेल देना है इन्हें, ठीक है? जी। और भैया, इन्हें बोल देना कि चेहरे पर अगर घाव नहीं है तो ना बनाए। ठीक है सर। क्या है ना, इनकी आदत है। 30 साल पहले बीहड़ में डाकुओं के चित्र बनाया करते थे, तब से इनकी आदत हो गई है हर चेहरे पर घाव बनाने की। अच्छा, अब ये बताओ कि बक्से कितने चुराए हैं उन लोगों ने? इतने सारे? हाँ? वो जल्द से जल्द पैसे चाहिए थे, तो कंपनी माल आधे रेट में दे रही थी, हमने उठा लिए सारे के सारे। कितने पैकेट बेचे हैं अब तक? वही तो मसला है, कोई खरीदता ही नहीं है जाके। सबको शर्म आती है कते कहीं के। कोई आसान काम थोड़ी है। मेडिकल स्टोर से कॉन्डम ना खरीद पाना एक राष्ट्रीय समस्या है। इसकी गंभीरता कोई समझ ही नहीं रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश सही ढंग से भी तो करनी चाहिए ना। थैंक यू। देखो, जो भी है, एक बात तो पक्की है, ये चाहिए सबको, लेकिन मांगना किसी को नहीं। हाँ, ये बात तो है। माइनस के बाप को भी चाहिए, वो भी इस उम्र में। अबे जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ छाता लेके करेगा क्या तेरा बाप? सच्ची? हाँ सच्ची।
ये देखो, ये बेचेंगे कॉन्डम। फिर तो आ गए पैसे, होगी हमारी शादी। चाटा मारने को। सुल्तान चाटा बोला था, चाटा। छोड़ दो यार सुल्तान। चुप बैठे, नहीं तो कोहराम मचा देते। करो यार, हमारा दिमाग खराब हो गया है। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ता है ऐसे कोई? साला खुद बड़े हुए नहीं हो, बोलते हो कि चूजे बड़े नहीं हो रहे। अबे हमको क्या बोल रहा है? चाटा पहले उसने हमको मारा। हर की बाप की औलाद। बात कंडोम चाहिए इस उम्र में उसके बाप को। वही तो कह रहे हैं, इस उम्र में भी कॉन्डम चाहिए उसके बाप को। सोचो, हर एक को कॉन्डम चाहिए, लेकिन वो डरते हैं, घबराते हैं कि जो बेच रहा होगा वो उनको जानता है, और अगर नहीं भी जानता है तो उसको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। हमको तो ये नहीं समझ आ रहा हमारे बाबूजी कंडोम लेकर क्या कर रहे होंगे बे? माइनस वही कर रहे होंगे जिससे दुनिया आगे बढ़ती है, यार समझो। लेकिन हम इस दुनिया को कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाने से रोक सकते हैं, हा? और हमें लगता है कि हम ये बेच सकते हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर पे नहीं, पब्लिक को सीधा डायरेक्ट। लेकिन पब्लिक हमसे क्यों खरीदेगी? क्योंकि हम इसको आधे रेट पे बेचेंगे, हेलमेट पहन के। ना ही पता चलेगा कौन बेच रहा है, ना ही लगेगा डर। आइडिया तो अच्छा है लकी, पर शुरुआत किससे करेंगे? इस भीड़ में बहुत लोग मिलेंगे। 12 घंटे काम करते और 12 ग्राहक भी नहीं आते यहाँ। घर पर तो ऐसे रौब झाड़ते हो जैसे कि टाटा बिरला हो। दिन भर काम करो, इनको संभालो। 5-5 गलतियाँ लेके घूम रही हूँ तुम्हारी मैं। यार ये बार बार अपने बच्चों को गलतियां काहे बोलती हो तुम? तो क्या बोले, वरदान? इस आदमी ने तो जिंदगी को तमाशा बना के रख दिया है। सारी सहेलियां कहती हैं हमारे बीच में जनरेटर गैप है। अरे यार तुम जाओ ना यहाँ से। जा रहे हैं, चलो बच्चों चलो। जाओ घर जाओ। खुद संभालना पड़े ना 5-5, तब समझ में आए। अरे किस्मत ही खराब है तो क्या करें? चाय भी ठंडी है। यार तंग आ गए इस रोज रोज की झिक झिक से। कभी कभी तो मन करता है कि उस तरह उठा के बस गर्दन ही काट दे अपनी। कौन हो भैया? क्या करवाना है? शक्ल तो दिखाओ अपनी। शक्ल दिखाना अलाउड नहीं है, हमारी कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। तुम्हें कैसे पता हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है? गर्दन पे उस तरह घुमाने से कुछ नहीं होगा। समस्या को खत्म करो, खुद को नहीं। क्या है ना, तुम्हारे और भाभी जी के बीच में प्यार नहीं रहा पहले जैसा। हाँ ठीक कहती हैं वो, जनरेटर गैप है। कौन हो भैया? एंजल। हाँ? मतलब? फरिश्ता। अरे मदद करने आए हैं तुम्हारी। क्या ना भाभी जी के साथ आपका काफी टाइम से कुछ हुआ नहीं है, इसलिए अंदर फ्रस्ट्रेशन है, उसे बाहर निकालो। मतलब इस समस्या का समाधान है हमारे पास। क्या? अरे वही है, इससे तुम्हारी जिंदगी में गालियों की जगह खुशियां आ जाएंगी। इस्तेमाल करके देखो, ना बच्चा होने का डर, ना बीमारी का। 130 का है, 60 में दे रहे हैं। लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग समझते हो? लौंग इलायची? अरे नहीं, लॉन्ग मतलब ज्यादा। कार्यक्रम ज्यादा वक्त तक चलेगा। मौका 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 न छूटे मौका। रख लो, ऐसे चाहे बाद में दे देना। हैप्पी एंडिंग। न छूटे मौका, अरे मौका, वही मौका 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 मौका। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? हाथ मत लगाना मुझे, छोड़ो। अरे नहीं, आज तो करने दो ना। इतने टाइम से हमने झगड़े के सिवा किया है क्या? छठवां बच्चा चाहिए क्या तुम्हें? अरे नहीं, तुम चिंता मत करो। ये देखो क्या लाए। हाय राम, आप शंभू की दुकान पर गए थे क्या? क्या? आपको पता है ना, पिछली बार जब आप गए थे तो दूसरे दिन उसने मुझसे कैसे बात की? कैसे?
भाभी जी आज तो बहुत खुश दिखाई दे रही हैं आप। चेहरा खिला खिला लग रहा है आपका। अरे नहीं, हम शंभू के यहाँ से नहीं लाए। ये ना हमें एक फरिश्ते ने दिया है। और पता है उसने क्या कहा है? हमको हमारा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ये देखो, लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग का मतलब समझते हो? क्या? ज्यादा। अरे तुम तो बहुत समझदार हो। जब ये है तो फिर डर काहे का? तूने वो रंगीले ऐसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने वो रंगीले ऐसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के ये क्या किया, रे पिया हो। तूने वो रंगीले ऐसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। मेरे कस्टमर नंबर 1 समझते? अरे फरिश्ते भैया, कसम से भैया तुमने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। मन करता है तुम्हें चूम ले। चूमिए मत, बस ये बताइए कि और कितने चाहिए? 2 दे दो। 100 ले लो। इतना कम करता है बे? अरे करने के लिए नहीं, बेचने के लिए कह रहे हैं। हम आपको 60 का देंगे, आप 80 का बेचिए, 90 का बेचिए, मुनाफा कमाइए। बिजनेस? तो फिर आओ। अच्छा तैयारी से आए हो? वेरी गुड। सुल्तान भाई, अपने तो बिक गए, अब तुम्हारी बारी है। अरे मौका, भाई मौका 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 मौका। घायल फिल्म है, सनी की आवाज है वो। हाँ भैया, सनी की आवाज तो लग रही है लेकिन देओल की नहीं है। कौन हो भाई तुम? हम राम लखन। पहचाना? तुम कौन हो भैया? इंसानियत के दुश्मन। हाँ लग रहे हो, लग रहे ओए, हो। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। भैया हमको सब पता है, बाहर पोस्टर कौन सा लगा हुआ है, अंदर पिक्चर कौन सी चल रही है, सब पता। हाँ तो हम चलाते हैं। तुम्हारी शेरवानी में क्यों परेशानी हो रही है भाई? नहीं भैया, हमको क्या परेशानी होगी, समाज सेवा कर रहे हैं आप तो। पर सुना है आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। इंटरनेट की वजह से फ्री में लोग फिल्में डाउनलोड कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे शेयरिंग चल रहा है, और हमने तो सुना है भैया लाइव भी चल रहा है आजकल। माफ कर दीजिए, गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, वो पापा भी माफ थे तो। अरे हम पुलिस वाले नहीं है बे। अरे तो कौन हो भाई तुम? फरिश्ता, और ये रहा हमारा फरमान। अरे ये क्या दिखा रहे हो भाई साहब? हाँ, अंदर तो बड़ा पोकेमॉन चल रहा है ना, हैं? ध्यान से हमारी बात सुनो। हमको मिल रहा है 80 में, तुमको बेचेंगे 40 में। ग्राहक को बेचो 60 में, 20 रुपए जेब में डालो, बैठे बैठे पैसे कमाओ भैया। लेकिन कैसे होगा ये? यहाँ कौन खरीदेगा ये सब? अरे भैया, यहाँ नहीं खरीदेगा तो कहाँ खरीदेगा? लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। मौका 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 मौका, न छूटे मौका मौका मौका। भैया थोड़ा देर देख लेना, हम आते हैं फिर। हैं मौका 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 मौका। बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं सब। इनको क्या हुआ? इनका तो हो गया। हाँ, वही सब बढ़िया फिल्म है नहीं? अरे बढ़िया का शाहिद भाई, बहुत ही बढ़िया पिक्चर है। शाहिद भाई ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ है बे? अरे भरोसा रखो, लड़कियां तो मिल जाएगी, लेकिन उस वक्त तुमको तैयार रहना बहुत जरूरी है। साला हम तो यहाँ 24 घंटा तैयार रहते हैं, कभी आजमा के देख लो। भरे पड़े हो, मेरा मतलब था इससे।
80 का पैकेट है, 70 में दे रहे हैं। बहुत बढ़िया ब्रांड है, देखो। अच्छा। हाँ, अरे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, महाबलेश्वर वाला। तुम सोचो मत ज्यादा। महाबलेश्वर वाला? हाँ, ले लो। लेकिन वो कहा है ना कि 10 रुपए का सिगरेट पी गए, 60 रुपए है हमारे पास। तुम 60 में रखो, तुम पुराने कस्टमर हो हमारे। चलो एंजॉय करो। ऑरेंज ले लो, वनीला चाहिए? वनीला 70 रुपये। एंजॉय करो। स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, सब फ्लेवर है। कौन सा चाहिए? अभी जलजीरा है क्या? जलजीरा। ए भाई, मुझे भी जलजीरा दो ना। मुझे काला खट्टा चाहिए। भाई मुझे रास्पबेरी। भैया 100 पैकेट ना और चाहिए। कब तक मिलेंगे? अबे 200 मिलेंगे मैटनी शो में, अभी लाते हैं। मुबारक हो भाई, हमारे भी बिक गए। भाई गेम ऑन हो गई है। हमें ना लक्की ब्रास बैंड के पोस्टर छपते नजर आ रहे हैं। हाँ मिश्रा जी, तो ये हैं दोनों जिन्होंने निरोध का ट्रक लूटा है। जय हिंद सर। पब्लिक शौचालय से मग्गे की चोरी, जी। भैंस के साथ कुकर्म, जी सर। और अब ये निरोध रॉबरी। यस सर। ये साला हो क्या गया है हमारे देश को? बीमारी सर। एक काम करो, लगा दो इन्हें चारों तरफ, मार मार के गुब्बाराना बना दिया इन निरोध चोरों को ना, तो मेरा नाम बदल देना। जी सर। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कब से कह रही हूँ मैं, ये वाले फूल एंट्रेंस पर जाएंगे और एंट्रेंस के स्टेज पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? जाइए अब जल्दी प्लीज। This is Lucky the Great reporting, मैम। और तुम्हें भी कब से कह रही हूँ, तुम्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कि ये वाले फूल एंट्रेंस पे जाएंगे और एंट्रेंस वाले स्टेज पे? कि शादी करनी है मुझे तुमसे, लेकिन तुम्हें लगता है कि ठीक है, नो टेंशन, हो जाएगी आराम से, है ना? यार गुस्से में इतनी प्यारी लगती हो ना, किसी में चुम्मी ले ले सबके सामने तुम्हारी। गुस्से में जो करूंगी अच्छा लगेगा? बिल्कुल। लगा अच्छा? कोई मारता है सबके सामने। ये भी अच्छा ही लगा होगा। लगा अच्छा? हाँ, तुम्हारी चुम्मी से भी ज्यादा अच्छा। और एक दूं? नहीं, इतना भी अच्छा नहीं लगा। खैर, बोलो क्या अर्जेंट बात थी? कल विक्रम आ रहा है घर पे मुझे देखने अपने माँ बाप के साथ। उसको भी 4-5 घूंसे मार दो, चले जाएगा। लकी, अगर कल उसने मुझे पसंद कर लिया ना, तो मेरे पास अब कोई बहाना बाकी नहीं है शादी को रोकने के लिए, समझो? जब तक तुम अपना बैंड शुरू नहीं करते, मैं पापा को इस शादी के लिए मना नहीं कर सकती। बैंड तो शुरू हो जाएगा ना। कब? अब तो पैसा भी आता नजर आ रहा है यार। देखो, तुम बस उस फिरंगी को संभाल लो। वो 5-6 महीने कह रहे हैं ना, 2-3 महीने और आगे खिसका दो, बाकी हम संभाल लेंगे, कसम से। अब ये चोट दी उसको ठीक करो, किसी करो। कौन परेशान कर रहा है तुम? फूल वाले अंकल? फूल वाले अंकल जी। ओ जी, हेलो, क्या कर रहे हो? किसने बुलाया आपको? मुबारक हो। मुबारक कौन है ये? शादी करनी है? जी बिल्कुल करनी है, तभी तो इतना तामझाम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी वो बाद में बताएंगे, पहले आप ये बताइए कि आप एक दिन में तकरीबन कितनी शादियां करवाते हैं? मतलब लगभग? कराते हैं 15-20। तो मतलब तकरीबन 1 महीने में 300 शादियां एक ही ऑफिस में? अरे भाई साहब, तभी तो जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं है, शादियां फास्ट ट्रैक पे हो रही हैं। अरे हो कौन सर आप? फरिश्ता, ये देखिए कामा सूत्र। अगर आप एक जोड़े को 5 पैकेट भी बेचते हैं ना, सोचिए महीने के 1500 पैकेट बेच सकते हैं आप। अबे पगला गए हो क्या? हम क्यों बेचे ये पैकेट? क्योंकि हम दे रहे हैं आधे रेट में, डॉट मैक्स और कैज़म मैक्स, प्रॉफिट मैक्स। तो कोई वो क्यों ले, ये ना ले। मान गए? किससे? आपके बढ़िया ऑफर को। एक सेकंड, फोन आ रहा है। हाँ। हेलो। हेलो लकी। हाँ। सुनो, एक प्रॉब्लम हो गई है, शादी 4 महीने में। क्या बात कर रही हो यार? 6 महीने की बात हुई थी और हमने तो 2 महीने डिले करने के लिए कहा था, तुमने जल्दी कर लिया। हाँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस चंपू को किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। आई एम रियली सॉरी, मगर नो 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 नो, मेरी भी गर्लफ्रेंड्स है न्यूयॉर्क में। हाँ, मैं वर्जिन नहीं हूँ। कई बार किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ। I like experienced girls. मैं प्रेग्नेंट हूँ। वीजा खत्म होने में सिर्फ 4 महीना बाकी है। शादी जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बच्चा न्यूयॉर्क में हुआ तो अमेरिकन सिटीजनशिप मिलेगा। That's perfect. अरे यार रूपाली,
और कैसे करेंगे 4 महीने में शादी? कैसे जुगाड़ेंगे पैसे? लकी लकी साथ में कोशिश करेंगे ना, मैं भी बेचूंगी। अब तुम कैसे बेचोगी यार ये? अरे दीदी, आप लोगों ने तो कुछ खाया पिया ही नहीं। बताओ ना, कोई मेकअप का सामान थोड़ी है, कैसे बेचोगी? बेच लूंगी, कॉल करती हूँ बाद में। मौका 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 न छूटे, मौका 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 न छूटे, वो मौका माँ, मौका मौका मौका। मैं ना शादी के बारे में ही सोच रही थी। शादी के बाद क्या होगा, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना। क्या पता नहीं है तुझे? उस गवैये के साथ प्यार करना पता है, लेकिन शादी के बाद क्या करना है वो नहीं पता तुझे। हाँ वाह। लेकिन माँ, प्यार बिस्तर पर तो नहीं होता ना, वहाँ तो कुछ और होता है, और वो जो होता है वो तो मैंने किया ही नहीं है ना। सब हो जाता है दीदी, मुझसे पूछो। 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी मेरी। लुका छुपी खेल रही थी, पीछे से माँ आई, पकड़ ली और बोली चल तुझे पियाना है। तो किसी अच्छी जगह छुप जाती ना पगली। मेरा वो मतलब नहीं है दीदी, मेरा मतलब है कि मैं भी छोटी ही थी, कुछ नहीं पता था। शादी हुई, सब पता चल गया। अब देखो, 2 बच्चे हैं और तीसरा होने का डर है। क्यों डर है? तरीके होते हैं बच्चा ना होने के, इस्तेमाल करो। पैसे है नहीं और बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रहे हो। अरे हमें देख लो, इतना बड़ा घर संसार है, भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन एक बेटी पैदा करी बस, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन माँ, तरीके आसानी से भी तो मिलने चाहिए ना, और सस्ते भी होने चाहिए, फिर कोई क्यों नहीं करेगा इस्तेमाल? अरे क्यों ना अम्मू, और नहीं तो क्या। लेकिन गरीब आदमी के लिए तो सब मुश्किल ही होता है ना। हाँ, गरीब आदमी के लिए बच्चा पैदा करना मुश्किल नहीं है। ज्ञान जितना मर्जी बंटवा लो इनसे। ये देख, सारे मटर तो कीड़े वाले लेकर आई है, अब कर तू इन्हीं को साफ। सुनो, वो बच्चे पैदा ना करने के तरीके है ना, वो है मेरे पास। मतलब? हाथ दो। हाँ दीदी, अभी तो आप कह रहे थे आपको कुछ भी नहीं पता है, और बीबी जी ने सुन लिया तो? बीबी जी ने तो इस्तेमाल भी कर लिया। हाँ। अब तुम भी कर लो। सुनो, 80 रुपए का पैकेट है, मैं तुम्हें 40 में बेचूंगी, तुम तो साथ में बेच ही सकती हो। सोचो, हर पैकेट के पीछे 20 रुपए मिलेंगे। अगर दिन के 10 बेच लिए तो 200 रुपए कमा सकती हो दिन के, शायद ज्यादा भी। दीदी, मेरा ना एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 30 से 35 औरतें हैं और सब घर का काम करने वाली हैं। मैं उसमें डालो क्या? डालो डालो, पक्का पक्का, ठीक है। मौका 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 न छूटे, मौका 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 न छूटे, मौका 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 न छूटे, मौका। अरे मौका, वही मौका 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 मौका। बोलो, कल तो नहीं कर रही शादी? अरे सुनो तो सही, मुझे 300 पैकेट चाहिए और वो भी जल्दी। क्या बात कर रहे हो? 300? बड़ा लंबा छक्का मारा यार। कल अड्डे पे आ जाना, ठीक है? नहीं तुम इधर बात कर, 1200। अबे ये 300 बक्से बेच देगी? बेच देगी पक्का। अच्छा, कैसी हो? चले। भाभी नमस्ते। 300 का ऑर्डर है मैडम का। अबे दरवाजा किसने खोला बे? बक्से बक्से कहाँ गए? यही तो थे। कहाँ गए? मतलब तुमने नहीं हिलाए तो कहाँ गए बक्से? अरे हमको कैसे पता होगा, हमने यही रखे थे। या अल्लाह, ये क्या हो गया? बक्से कहाँ गए? वही पूछ रहे हैं, कहाँ गए बक्से? तुम्हारा पोल्ट्री फार्म है, तुम्हारे पास चाबी होती है, कहाँ है बक्से सुल्तान? चाबी तुमको भी दी थी तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए, भूलो मत। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? हम लेके बक्से? तो हम लगे? नहीं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है। तुम दोनों का हो गया, चलो आप पुलिस स्टेशन। रुपाली, पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? चोरी हुई है ना, तो पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? अरे लेकिन क्या बोलेंगे पुलिस वालों को? मतलब हम ये चीज बेच रहे थे। हाँ। कितनी शर्म की बात है। नहीं छी। अगर पुलिस स्टेशन नहीं गए तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ है बक्से? कोई फोन करके बताएगा, आओ तुम्हारे बक्से हमारे पास है, लेकर जाओ। हाँ? फोन बज रहा है। कौन है यार? हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। अरे बक्से गायब हो गए। हम आए थे तेरे पोल्ट्री फार्म में,
सोचा था सारी मुर्गियां ले जाएंगे, लेकिन इतने सारे बक्से देखे तो सारे बक्से ही उठा कर ले आए। अब अगर बक्से चाहिए तो हमारा पैसा सूद समेत चुकाओ और हक से ले जाओ अपने बक्से, समझे? जी जी बंटी भाई। अब ये बंटी कौन है? एक उनसे पैसे उधार लिए थे पोल्ट्री फार्म के लिए। क्या बोला? बोला कि अगर शाम तक पैसे नहीं दिए ना, सारे बक्से बेच देगा वो। तुम यही रुको मानस के साथ। चलो सुल्तान। लकी, सारे बक्से बिक गए भाई और हमें नहीं बताया। करोड़पति बन गए भाई। टिक 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 टिक। कोई कुंवारा नहीं बचेगा अपना लकी ना। मुर्गियों के सुल्तान, साला तुम्हारे तोते में उसी दिन हमको मुर्गी घुसेड़ देना चाहिए था। चोंच समेत। साला झूठा नंबर 1। अरे बंटी भाई, बस आप ही के पैसे लौटाने के लिए सामान बेच रहे थे। ये क्या है? क्या सामान? कुछ नहीं बंटी भाई, वो एक कंपनी ने हमें माल दिया था बेचने के लिए, आधे रेट में हमें मिला। कुछ मुनाफा, बस थोड़ा सा मुनाफा कमा के बेच रहे थे आगे। अरे तो थोड़ा मुनाफा काहे कमा रहे हो? ढेर सारा मुनाफा कमाओ, लेकिन हमारा पैसा सूद समेत लौटाने के बाद। लेकिन बंटी भाई, अगर आप हमें ये सामान नहीं दोगे, हम आगे क्या बेचेंगे? पैसे कैसे आएंगे? आपका सूद समेत तो कुछ हो नहीं पाएगा ना। एक काम करो, 4 बक्से लेकर जाओ, वो बेचो और उसका पैसा लाकर हमको दे दो। फिर 4 बक्से लेकर जाओ, बेचो और पैसा लाकर हमको दे दो। ऐसा तब तक करो जब तक हमारा पैसा सूद समेत वापस चुकता ना हो जाए। जी बंटी भाई, जैसे आपको। बहुत जल्दी समझ गए बे। जल्दी उठा। रुको। हाँ? बॉक्स नीचे रखो। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? हम ले जाएंगे। रखो बॉक्स। तुम लोगों ने ये तो हमें बताया ही नहीं। क्या? इन बॉक्सों में है क्या? अबे एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? बताओ क्या है बक्से में? बिस्कुट। अबे साला, ये कहीं गांजा वांजा तो नहीं बेच रहे हमारे इलाके में? चेक कर छोटू। अरे नहीं, अभी चेक कर। छोटू भाई, छोटू भाई, बंटी भाई, वो ना एक कंपनी है हेलमेट, वो सस्ते में सामान दे रही थी, हमें पैसों की जरूरत थी। फिर सामान चाहे कुछ भी होता, हमें क्या फर्क पड़ रहा था उससे? सॉरी। अम्मी कसम। कहाँ कहाँ पर बेचा है अब तक? मुश्किल से इन मीन 3 जगह। सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। सॉरी बंटी भाई, सॉरी बंटी भाई। क्या हाल है मौसी? कैसा है बंटी? अरे ये बंटी कहाँ लेकर आ गया हमको? अबे हमें क्या पता, तुम्हें पता होगा, तुम्हारे बंटी भाई हैं। नमस्ते दीदी। ओहो, कैसी दीदी हो? होगी तेरी माँ साले। चल निकल। अरे लज्जो रहने दे। बच्चा है। चल। अब क्या बोलूं? अबे अबे वांटेड के पोस्टर पे पुलिस वाले। ए छोटू, ऐसा नहीं लगता इन दोनों को कहीं देखा है? हाँ, कहीं तो देखा है। अबे तुम दोनों ने हेलमेट काहे पहन लिया बे? वो बंटी भाई, बहुत ठंड लग रही है। ठंड लग रही है। तो ये पसीना किसे? ये तो खुशी का पसीना है। साला खुशी का आंसू सुना था। चल। अरे बंटी भाई, गलत घर में आ गए। यहाँ तो बच्चे हैं। तुम क्या पहली बार आए हो? हाँ। जी वो हमने पहले कभी किया नहीं। अबे जी कैसे लेते हो बे? खाना खा के। हम यहाँ आए क्यों बंटी भाई? अबे ये तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं बे बच्चे। अब लगने वाली है रानी। ए बंटी, दिखाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी खत्म कर और बाहर आ। तो ऐसे डिस्टर्ब करना अलाउड होता है? भाभी जी है। ए बंटी, क्या है? घाट समझा है जो मुंह खोल के आ गए? नमस्ते दीदी। हाँ? नहीं दीदी नहीं, दीदी नहीं। बोल। हाँ, अब ज्यादा चिल्ला मत, काम से आया हूँ। छोटू 130 का है, 60 में दे रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वालिटी है।
ले लो। ये अचानक इतना बदल कैसे गए तुम? हाँ लड़कियों, जब हम इनको कहते थे कि ये इस्तेमाल करो तो क्या कहते थे आप? मजा नहीं आता। अब खुद हमें ही बेच रहे हो क्या? उसी की सजा भुगत रहा हूं मैं आज। हाँ, एक बीमारी हुई है जो जिंदगी भर साथ रहेगी। तो रानी, ये हाल है कि सर पर भी टोपी पहनकर घूमता हूँ। तुम्हें बीमारी हुई तो तुम्हें समझ आया ना? हाँ, बाकियों का क्या? साले हरामी, किसी को नहीं पहनना होता है, झेलना हमें पड़ता है। चाहे तुम्हारी बीमारी हो, तुम्हारे बच्चे पालते तो हम ही हैं। हाँ रानी जी, इसी कारणवश तो हम आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये सिलसिला कब बंद होगा। आप सोचिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या भविष्य आपके बच्चों का? आप हमारी बात मानिए, अपना दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि जब तक कस्टमर इसका इस्तेमाल नहीं करता ना, तब तक उसे आगे बढ़ने ही नहीं देना है। सच में, वो एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, लेकिन आप हमसे लिखित में ले लीजिए, 30 बार आएगा जरूर। मर्द हैं हम, बता रहे हैं आपको, क्योंकि यहां पर आना उसकी जरूरत है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना आपकी। समाज आपको बुरा भला कहता है ना, ये कुछ हद तक सुरक्षित है आपकी वजह से। आप अपनी ताकत को समझिए, ना कहना सीखिए। खुदा हाफिज, चलते हैं। 50 का देते हो क्या? 4 पैकेट लेती हूँ। 50? हाँ 50? निकालो फिर। मुझे भी दे दो 4 पैकेट। मुझे भी 10 दे देना, मगर पैसा बाद में दूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटू, जिसको जितना चाहिए सबको दे दे, पैसे बाद में ले लेना। और यहाँ पर हेलमेट बेचने की जिम्मेदारी तेरी। जी बंटी भैया, ये हेलमेट क्या है? हेलमेट कंपनी है, इन्हीं से सामान लेते हैं, सारा माल इन्हीं से आता है और हेलमेट पहन के ही बेचते हैं हम। तो मतलब बड़ी कंपनी है? हाँ, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी है, बड़ी हो जाएगी। तो मेरे भाई को देखो ना, वो भी नौकरी खोज रहा है, बहुत होशियार है। हाँ, वो अभी कॉलेज होके आया है ना, देखो ना। अरे इतने बेरोजगार है यहाँ पर, सब हेलमेट थोड़ी बेच पाएंगे। वेटर, तो पहली बार में सुनता क्यों नहीं भाई? एक लस्सी लेके आओ, मलाई ज्यादा, मक्खी नहीं होनी चाहिए उसमें, निकलने में दिक्कत होती है। क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ लस्सी वस्सी नहीं मिलती, और हम है ना वेटर नहीं है, समझे? कोई अपनी शौक से वेटर नहीं बनता वेटर बाबू, गरीबी बहुत कुछ करवाती है। पहले हम भी बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन अब थोड़ा पैसा आने लगा है। पूछे कैसे? है कामासूत्रा की वजह से। कामासूत्रा समझते हो? साले असली लो तुम। इलाज कराओ अपने दिमाग का। हाँ, गरीबी बीमारी है। अबे कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारी, इतनी बार फोन किया, जवाब क्यों नहीं देते हो बे? 5 बार जवाब दे चुके हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता और हम पर चढ़ रहे हो। इनकी वजह से लेट हुए। हमको क्या बोल रहे हो? वो जूली ने रोक लिया, तुम रुक गए। ये इतना खुश क्यों लग रहा है? क्योंकि सुल्तान मियां जिंदगी में पहली बार कॉन्डम का इस्तेमाल करके आए। मुबारक हो। But it is true. I am no virgin. I am experienced. Thank you to Julie. अबे तुम इतनी देर तक कर क्या रहे थे? सुल्तान, बेगम की तरह शर्माना छोड़ो और ये बताओ कि बेरोजगार लौंडों को हेलमेट बेचने में शामिल करना है या नहीं? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो लोग ये काम करेंगे। अबे क्यों नहीं करेंगे? अरे निकम्मों को पैसे दे रहे हैं। बात तो सही है। ये दिन का 2 GB फ्री इंटरनेट के चक्कर में इन लोगों को इल्म ही नहीं है कि ये लोग बेरोजगार हैं। लकी, हम इनको एहसास दिलाएंगे कि ये लोग बेरोजगार हैं। बिल्कुल। पर रोज इंटरनेट पे लोगों को गालियां देने से अच्छा है तो काम करो, तो पैसे कमाओ। फिर बाहर ना सुलभ शौचालय के बाहर एक पर्चा लगा हुआ था, उसके अंदर ना 2 चोरों की फोटो थी, बड़ी गंदी शक्ल थी उनकी। उन्होंने भी ट्रक लूटा था हाईवे पे,
एक काम करते हैं, उनको पुलिस के हवाले कर देते हैं और इनाम कमा लेते हैं। का मतलब समझते हो तुम? स्केच आर्टिस्ट को स्केच करना नहीं आता। अबे इसका मतलब है कि दीवार पे लगे पोस्टर सब पढ़ते हैं। ओ आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। इंटरव्यू के लिए आए हो? वेलकम। जी आप लोग? यहाँ आने में कोनो तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सर, ज्यादा नहीं हुई। हुई भी तो ठीक है। ये क्या है सर? प्रोडक्ट है हमारा, कभी इस्तेमाल नहीं किया हो क्या? लगता है वर्जिन है। 130 का है, 60 में दे रहे हैं। आप चाहे 80 का बेचो चाहे 90 का, ऊपर का मुनाफा आपका। लेकिन आप लोग ये सब ऐसे क्यों बेच रहे हैं? मतलब कि आपका कोई ऑफिस वगैरह नहीं है क्या? ये सब ऐसी जगह अरे पे? जिनका ऑफिस वगैरह है वो कौन सा बेच पा रहे हैं मेरी जान। इसलिए हमारी कंपनी ने सोचा कि हम इसको अलग तरीके से बेचेंगे, हेलमेट पहनकर। बात मानो साथ में जुड़ जाओ। देखो भैया, ऐसा है, रोटी कपड़ा मकान और हेलमेट चाहिए सबको है, और इसको इस्तेमाल करने के लिए कपड़ा और मकान ना भी हो तो भी चलेगा। क्यों? ए सुल्तान, ये कर पाएगा? ये सुल्तान अपना नाम है? नहीं। सुल्तान, बजरंगी भाईजान, दबंग, मुन्नी जो कभी बदनाम नहीं हुई, सब सलमान के फैन। ये देखो जो न बढ़ाना वंश है, अभी जो तेरा अंश है, काहे को लेना चांस है। जो न बढ़ाना वंश है, अभी जो तेरा अंश है, काहे को लेना चांस है। तू लगा ले हेलमेट क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। न छूटे मौका 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 मौका, न छूटे मौका 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 मौका, न छूटे मौका 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 मौका, न छूटे मौका। अरे मौका, ओए मौका 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 मौका। काहे किस्मत तुझे आजमानी है, जिंदगी ये तेरी रात रानी है। काहे किस्मत तुझे आजमानी है, जिंदगी ये तेरी रात रानी है। डेंगू के मच्छरों से हो बचना तो अंग रक्षक तेरा मच्छरदानी है। लाइफ मिली ये वंश है, ना तेरा मामा कंस है, काहे को लेना चांस है। तू लगा ले हेलमेट क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। न छूटे मौका 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 मौका। भैया एक हेलमेट देना। क्या? अरे हेलमेट देना यार। ये हेलमेट, ये मेरा हेलमेट है। अरे कॉन्डम देना यार। अबे साले पागल हो गए हो क्या? मैं कॉन्डम बेचने वाला लगता हूँ क्या? तो हेलमेट क्यों पहना है? सिस्टम नहीं पता क्या? हाँ सुनो, 2 ड्रम और 2 ट्रम्पेट लकी भाई के यहाँ पहुँचा दो। ठीक है। और मेहता जी, शहनाई कब तक आ जाएगी? आज शाम तक आ जाएगी और सब चेक करवा करके कल आपके पास भिजवा दूंगा। मेहता जी। ओहो, जय थैंक यू। जय हो। उद्घाटन में जरूर आइएगा, आपके आशीर्वाद की जरूरत रहेगी। जरूर आएंगे लकी, जरूर आएंगे। आई लव यू। शादी करोगी मुझसे? कहाँ करनी है? तुम बताओ। गंगा किनारे डेस्टिनेशन वेडिंग। जहाँ तुम डुबकी लगा दो हमारी गंगा तो वही है। अच्छा, बाथरूम में कर ले फिर। सर, भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे और आप ऐसे ही खुश रहें। आपके सुखी संसार के लिए कुछ है मेरे पास। ये देखिए, एक कंपनी आई है हेलमेट, बाहर गांव की है।
एकदम बढ़िया क्वालिटी चाहिए। थैंक यू सर। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी। अरे क्या गा रहे हो? चुप! अबे चुप साला! और तू साले तम्बाकू कम खाया कर, भूत नहीं क्या? अरे गुप्ता जी, ऐसे किसी के यार की शादी नहीं हो पाएगी। आप लकी को बुलाओ वापस। लकी नहीं, अरे क्यों? अरे बैंड बंद हो जाएगा हमारा। मेहता का फोन है, जरा इसको देख। हाँ भाई मेहता बोल। हाँ गुप्ता जी। अरे बधाई हो। अबे किस बात की बधाई भाई? अरे अपना लकी बैंड खोल रहा है और पैसे देकर गया है एडवांस। बड़ी खुशी हुई भाई हमको। अगर लकी ने बैंड बना लिया तो दिक्कत हो जाएगी। काहे की दिक्कत हो जाएगी जिया जी? बैंड खोलना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है? क्या करेगा? 2-4 टकपूंजियों को इकट्ठा करेगा और अरे जो भी है, लेकिन एक बात तय है, अगर लकी का बैंड बन गया तो मैं रूपाली को नहीं रोक सकता। एक बात अपनी इस छोटी सी बुद्धि में अच्छे से घुसेड़ दो। हमारी ये जो पापा की जो अथॉरिटी है ना, ये तब तक ही है जब तक वो लकी का बैंड नहीं है। लकी का बैंड बना और जोगी का बैंड बजा ना जी, बैंड ना बजने दूंगा मैं। चिंता मत करो आप, मैं हूं। बैंड ना खुलने दूंगा। खुल गया ना तो जुबान कटवा लूंगा अपनी। लकी ब्रास बैंड, लकी ब्रास बैंड, लकी ब्रास बैंड चालू हो रहा आपके शहर में। कल शाम को गार्डन समारोह है जिसमें नाच गाना और खाना। अपने पूरे परिवार के साथ जरूर आना। शादी मुंडन हो या त्योहार, लकी ब्रास बैंड से अच्छा कुछ नहीं मेरे यार। पे 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 पे। गुप्ता जी जी, जुबान खुद काटोगे या हम काटें? जी जी जी। बाल बहुत रूखा हो गया है, थोड़ा हेड मसाज कर दो तेल लगा के। अच्छा जरा शक्ल तो देखो भैया, क्या हाल बना रखा है। अरे हम तो कहते हैं कि हेड मसाज के साथ साथ फेशियल मसाज भी करा लो, समझे? चेहरा कमल के फूल की तरह खिल जाएगा। हाँ क्या? और नहीं तो क्या, 100 रुपए में सारा मामला फेट। करा ले? करा लो, कर दो। ये हुई ना बात। और सुनो, हाँ। थोड़ा ना कंधा भी दबा देना। अच्छा। और कमर में भी लचक रहता है हमारी। सच बताएं तुम्हें, बॉडी में थकान रहता है। घर जाते हैं ना, बीवी उधर देखने लगती है, नाराज रहती है हमसे। फ्रस्ट्रेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया है। रे, उसका भी इलाज है हमारे पास। बीबी भी खुश रहेगी और बॉडी भी एकदम फ्रेश, तरोताजा, टनाटन। ऐसा क्या जड़ी बूटी ढूंढ लियो भाई? अभी दिखाते हैं। चल बुला अपने उस हेलमेट वाले फरिश्ते को। जहन्नुम में जाने का दिन आ गया उसका, बुला जल्दी उसको। हेलो। हाँ हेलो, फरिश्ते वाले भैया कैसे हैं? बढ़िया है। अच्छा ऐसा है, हमें ना और माल चाहिए था। और माल? अरे अभी तो दिया था इतना माल, वो कहाँ गया? हाँ वो हम सब यूज कर लिए ना। इतना सारा माल? अबे शिलाजीत का पेड़ लगा क्या घर पे? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि हमारा मन किया तो हम यूज कर लिए, और यूज कर लिए तो फिर करते चले गए, सब खत्म हो गया। तो कितना माल चाहिए? कितना है? 10-12 बक्से होंगे। अच्छा सब लिया। अच्छा हाँ बस भेज दो। तो बस भेज देते हैं अभी 1 घंटे में दुकान पे। अरे नहीं दुकान पे नहीं भैया, हुआ थोड़ी, हम तो यहाँ है। यहाँ कहाँ? 24 घंटे चाय वाले क्या भेज दो। अरे 24 घंटे चाय वाले के तो भेज देते हैं हम वहाँ पे। बताओ कितने बजे भेजे? 9 बजे। 9 बजे भेज देते हैं। चलिए। वे तो बैठे बैठे सारे बक्से बिक गए भाई। मुबारक हो। तुमको भी।
कौन था? भगवान था? हाँ मेरे भगवान भगवान। शेविंग करनी है हमें? नहीं, दाढ़ी बनानी है। तेरी मम्मी की चाची की बेटी की बुआ ने नानी की फूफी को बोला, लड़का लफंडर रहता चौराहे पे खाए बर्फ का गोला। फिर भेजी तेरी फोटो कमाल थी, हुस्न पे मैं मर गया। अरे मेरा बैंड बज गया, अरे मैं तो हीरो बन गया। अरे मेरा बैंड बज गया, साला मैं तो घोड़ी चढ़ गया। अरे मैं तो हीरो बन गया। अरे मेरा बैंड बज गया, अरे मेरा बैंड बज गया। क्या हाल है भैया? बढ़िया भैया, आप सुनाओ। माल आए हो? पैसे लाए? बचपन से आता था सपना मुझको रोज रात में, घूंटा ओढ़ के आएगी दुल्हन दूध का गिलास हाथ में। बचपन से आता था सपना मुझको रोज रात में, घूंटा ओढ़ के आएगी दुल्हन दूध का गिलास हाथ में। सोते ही रह गया, अरे मेरा बैंड बज गया। अरे मैं तो हीरो बन गया। अरे मेरा बैंड बज गया, साला मैं तो घोड़ी चढ़ गया। अरे मैं तो हीरो बन गया। अरे मेरा बैंड बज गया, अरे मेरा बैंड बज गया। अरे मेरा बैंड बज गया, अरे मैं तो हीरो बन गया। अरे मैं तो हीरो बन गया। लक्की ब्रास बैंड। मैं भी सोच रहा था कि इतने सारे पैसे कैसे आ गए तेरे पास। है इतना बड़ा बैंड खोलने के लिए तैयार हो गया तू। आपको भी लग रहा होगा। मैं बताता हूं कैसे आए पैसे। ट्रक चोरी किया इन्होंने, लक्की ने और उसके दो दोस्त, वो मुर्गी वाला और वो माइनस। और ट्रक में क्या था? सोना, चांदी, कपड़े, बर्तन नहीं, ट्रक में था कोंडम। अरे निरोध। ऐसी बेहूदी चीज की चोरी की और उसे बेच रहे हैं वो लोग। और नाम क्या रखा था? हेलमेट। हेलमेट बेच रहे थे ये। और उम्मीद भी क्या की जा सकती है इन लोगों से? अनपढ़ छिछोरे सड़क छाप चोरी करेंगे और क्या करेंगे? और इस शहर का नाम मिट्टी में मिला देंगे। आ जाओ इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे। चलो। उद्घाटन करने आए थे, समापन हो गया तुम्हारा। चलो जाओ।
मुझे क्यों नहीं बताया लकी? क्या बोलता वो तुमको? कहीं से पैसे आ नहीं रहे थे। हमको लगा हम ट्रक से मोबाइल चुरा के बेचेंगे। तुम सबको तो पता ही है, मैं 2 महीने का था जब मेरे माँ बाप ने मुझे अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया। पता है वहां ना बहुत सारे बच्चे थे। हम सब ना एक साथ खाते पीते खेलते पढ़ते और संडे का इंतजार करते। मुंह पे पाउडर लगा के, सर पे तेल लगा के, नहा धो के राजा बाबू बन के, लोगों के दिए हुए अच्छे कपड़े पहन के, फुल तैयार होके अनाथ आश्रम के ऑफिस में खड़े हो जाते थे। क्योंकि संडे को ना लोग बच्चे अडॉप्ट करने आते थे। पता है काफी बच्चों को घर मिल गए, पर मुझे कोई नहीं लेके गया। ना मेरे माँ बाप को मैं चाहिए था, ना किसी और को। जब उन डब्बों से मोबाइल फोन की जगह कॉन्डम निकले ना, मुझे वही संडे याद आया। वही बच्चे याद आए जिनकी आंखों में उम्मीद थी। अगर लोग कॉन्डम खरीद पाते ना, शायद इस दुनिया में अनाथ बच्चों की संख्या कम होती। हमें लगा चलो इसको बेचते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, 2 पैसे कमाते हैं। लेकिन उस अच्छे काम की शुरुआत गलत थी। और चोरी तो चोरी होती है। सजा तो हमें मिलनी ही थी। इस बात का कम गम है कि हम जेल में हैं। ज्यादा गम पता किस बात का है? कि हमने तुम्हें झूठ बोला। I'm sorry। एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजनगर के मोतीहार गली से, जहां भारी मात्रा में निरोध की चोरी की गई है। जी हां, आपने ठीक सुना, निरोध की चोरी। आइए आगे की जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता किशोर के साथ। जी किशोर। जी नमस्कार। अभी मैं खड़ा हूँ राजनगर के मोतीहार घाट पे, जहाँ हेलमेट गैंग के मुखिया लक्की का घर है। जी हाँ, ये लक्की वही शख्स है जिसने अपने 2 साथियों के साथ निरोध का ट्रक लूटा था। आज ये तीनों चोर जेल की सलाखों के पीछे हैं। किशोर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उन्होंने कितने कॉन्डम्स चुराए और बेचे हैं? क्या कुछ नंबर जी है आपके पास? पिछले कुछ महीनों में हमारी जानकारी के हिसाब से इन लोगों ने तकरीबन 18 से 20 हजार कॉन्डम के पैकेट्स बेचे हैं। यही तकरीबन 2 लाख कॉन्डम्स। जी, तो 2 लाख 2 कॉन्डम्स लाख? की चोरी और बिक्री की गई है। अरे सर, इम्पॉसिबल बात है तो। सर मैं आपसे कह रहा था, वहाँ कुछ लोग सड़कों पे हेलमेट पहन के कॉन्डम बेच रहे थे। सर ये न्यूज़ वाले लोग ना बहुत बड़ा चढ़ा कर बातें करते हैं। हिमांशु जी सर। वो वहाँ मेडिकल पे वो था ना शंभू, उसको फोन लगा जरा, देख क्या मात रहा है। सर ये सब कहीं सच हुआ तो? चले जाओ आंदोलन सुना है जो 1942 में गांधी जी ने शुरू किया था? हाँ सर। अगर ये सच है तो उतनी बड़ी क्रांति है। बस फर्क इतना है कि इसकी शुरुआत चोरी से हुई। क्या है सर? सर सच है। भारत जी। जी सर। वापस राजनगर जाना है आपको एक और सर्वे करने। अरे घबराइए मत, इस बार पिटने की नौबत नहीं आएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीसी खबर में। अभी अभी आई खबर के अनुसार राजनगर निरोध चोरी के केस में एक नया मोड़ सामने आया है। वहीं पे नाप संस्था ने एक नया सर्वे किया है जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता पंकज से। यार लकी एक चीज बता। हाँ। आज हमारी सजा खत्म हो रही है। हाँ।
तो ये जाने से पहले टट्टी साफ कराने का क्या मतलब है बे? ये वार्निंग है भैया कि अगर दोबारा हम वापस यहाँ पर आए तो दिन रात यही कराएंगे हमसे। ए, चलो चलो, टाइम हो गया आप लोगों का। चलो चलो चलो। ए, चलो। सर अभी थोड़ा बाकी है। हट, रख दो वहीं। चल। है? चलो। इसको रख लो, यहीं रख लो। रख दे यहीं। और मग्गा साथ का लेकर आ रहे हो? अपने अपने कपड़े ले लेना। यहीं छोड़ जाएंगे तुम्हें। ये लीजिए, आ गए ये लोग। थैंक यू सर। डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दीजिए। जी सर। अब तो लड़का जेल हो के आया है, अभी भी पसंद करती हो क्या? अभी तो और प्यार करती हूँ। ये चोरी इतिहास में जाएगी, मतलब गलत शब्दों में नहीं, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा हमारे शहर का नाम। बहुत गर्व है हमें आप सब पर। लकी जी। जी जी, एक मिनट जरा। आप लोग भी। आया। नमस्ते। हम लोग नेशनल एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम एनजीओ से हैं। आप लोगों के पकड़े जाने के बाद हमने इस डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया, जिससे पता चला कि पिछले 6 महीनों में यहाँ पर एसटीडी और अबॉर्शन के रेट 80% कम हुए हैं। और ये कमाल सिर्फ आप लोगों की वजह से हो पाया है। सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है कॉन्डोम अवेयरनेस और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि लोगों के मन में कॉन्डोम मांगने को लेकर जो झिझक है, जो डर है, वो निकल सके और वो सतर्क हो जाए। लेकिन कोई खास नतीजा नहीं मिलता। आप लोगों ने पहल की और चमत्कार हो गया है। अब आप सब ऐसा कीजिए, हेलमेट उतार दीजिए और बिना शर्म के, बिना डर के, बेबाक होके कहिए, कॉन्डम। हमारे यहाँ बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है।